तो स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से। मैं अनिल पांडे अहमदाबाद गुजरात से आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारे पास एक सेट आया है आज सैमसंग का, और ये पूरा ब्लैंक पैनल है, मतलब डेड है। देखें, ये सेट चालू हो रहा है, लेकिन क्या हो रहा है कि बैक लाइट आ रही है, स्क्रीन पे कुछ आ नहीं रहा है। अब स्क्रीन पे कुछ नहीं आने पे मन में ये सवाल पैदा हो जाता है कि प्रॉब्लम कहाँ है। तो पैनल रिपेयरिंग में किस तरह से किन किन चीज़ों को चेक करते हैं, वो मैं स्टेप बाय स्टेप यहाँ आज बताने वाला हूँ आप लोगों को, क्योंकि आप लोगों का मानना है कि पैनल रिपेयरिंग के स्टेप बाय स्टेप जब वीडियो मिलते हैं तो बड़ा आसान हो जाता है आप सभी लोगों के काम। तो देखें, यहाँ पे हम सबसे पहले चेक करते हैं कि सेट ऑन होने के बाद क्या 12 वोल्टेज आ रहा है, वीजीएच, वीजीएल, एवीडीडी बन रहा है कि नहीं। तो आप यहाँ भी देखें, और मीटर पे भी आपको फोकस करते रहना है, और देखते हैं कि हम इसमें क्या प्रॉब्लम निकलता है। देखें, यहाँ पे सबसे पहले हमें 12 वोल्टेज चेक करना होता है इस फ्यूज पे, और 12 वोल्टेज पे चेक करने के बाद हमें चेक करना है कि यहाँ पे वीजीएच, उसके बाद यहाँ देखें वीजीएल, कोई वोल्टेज बन नहीं रहा है। तो अगर इस तरह से कोई वोल्टेज आपको नहीं बन रहा है, तो पहला काम क्या करें कि आप इसके एफएफसी बेल्ट को निकाल करके चेक करें। ये जो आप टेस्टिंग कर रहे हैं और वोल्टेज आपको नहीं मिल रहा है, तो अब दूसरा स्टेप ये होता है कि एफएफसी बेल्ट को निकाल के चेक करें कि क्या इसके बाद वोल्टेज बन जा रहा है। देखिए, हमने एफएफसी बेल्ट निकाल दिया, और अब हम फिर से वापस सेट को ऑन करेंगे और चेक करेंगे कि क्या वोल्टेज आ गए। देखें, यहाँ पे 7 वोल्टेज आ गया, यहाँ पे आ गया वीजीएच, यहाँ दिख रहा है, यहाँ पे देखें एवीडीडी। ओ माय गॉड! तो इसका मतलब एफएफसी बेल्ट निकाल देने पे अगर वोल्टेज आ जा रहा है, तो ये तो क्लियर हो जाता है कि टिकोन बोर्ड सही है। अब हमें चेक करना है कि एफएफसी बेल्ट 2 हिस्से में है, तो किस तरफ के एफएफसी बेल्ट में प्रॉब्लम है। तो अब हम क्या करेंगे, सेट को लगाएंगे और लगा करके एक एफएफसी बेल्ट इसमें कनेक्ट करेंगे। कुछ इस प्रकार देखें, एफएफसी बेल्ट हमने कनेक्ट कर दिया, और इसके बाद फिर हमें सेट को ऑन करना है और चालू करना है, चेक करना है कि क्या यहाँ वोल्टेज वो अभी भी प्रेजेंट हैं या वोल्टेज गायब है। तो देखिए, यहाँ एवीडीडी अभी भी प्रेजेंट है, और वीजीएच भी देख लें अभी भी है, वीजीएल भी आपको दिखाई दे रहा है। दोस्तों, ये पैनल के जो इम्पोर्टेंट वोल्टेज है ना, वो आपको पता होने चाहिए। अब यहाँ आपने देखा कि ये एफएफसी बेल्ट लगाने पर भी सारे वोल्टेज बन रहे हैं। तो अब दूसरा एफएफसी बेल्ट लगाते हैं और देखें, यहाँ पे हम कई बार कंफ्यूजन होता है ना कि सीकेवी लाइन शॉर्ट है कि कॉप शॉर्ट है कि पीएफ शॉर्ट है, ये कैसे हम तह तक जाएं। इसलिए आपको ये स्टेप बाय स्टेप सारी चेकिंग पता होनी चाहिए। तो अब हमने बेल्ट को लगा दिया है, और वापस हम इसको ऑन करेंगे और फिर देखेंगे कि क्या एवीडीडी वोल्टेज है। देखें, एवीडीडी वोल्टेज गायब हो गया। यहाँ देखें, और मीटर पे भी देखें एवीडीडी वोल्टेज गायब हो गया। उसके बाद यहाँ देखें वीजीएच भी गायब हो गया। अब अगर ये सारे वोल्टेज यह एफएफसी बेल्ट लगाने पे गायब हो जा रहा है, तो 100% समझ लें कि इस तरफ के स्केलर पीसीबी में प्रॉब्लम है। अब इस तरफ के स्केलर पीसीबी में दो चीज़ें चेक करने की ज़रूरत है। पहला तो हो सकता है कि इधर की सीकेवी लाइन शॉर्ट हो। अब सीकेवी लाइन शॉर्ट हो, उससे पहले हमें सारे पीएफ को चेक करने होते हैं कि पीएफ आप चेक कर लें, पीएफ भी शॉर्ट हो जाते हैं तो इस तरह की प्रॉब्लम होती है। और ज़्यादातर पीएफ एवीडीडी वोल्टेज के शॉर्ट होते हैं, और एवीडीडी वोल्टेज हो चाहे एच एवीडीडी हो, वीकॉम वोल्टेज हो, वो सारे वोल्टेज यहाँ पे आते हैं। आपको मैं दिखाना चाहूँगा, पैनल पे जो वोल्टेज होते हैं बहुत मामूली वोल्टेज होते हैं। तो दोस्तों, यहाँ मैं कहना चाहूँगा कि अगर पैनल के प्रॉब्लम आप इस तरह से बड़े आसानी से करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको पैनल की पूरी वायरिंग की जो थीम है, जो कंपोनेंट की माउंटिंग की व्यवस्था है, वो आपको अच्छी तरह से समझनी होगी। अब हम एवीडीडी, वीजीएच, वीजीएल सारे कंपोनेंट हम यहीं त्रिकोण में ही ढूंढते हैं, लेकिन दरअसल में होता क्या है, ये सारे वोल्टेज जो है ये पैनल के स्केलर पीसीबी में ही तो आ रहे हैं, उसके बाद कोफ में जा रहे हैं। तो कौन कौन से वोल्टेज कोफ में जाते हैं, कौन कौन से वोल्टेज गेट कोफ में जाते हैं, कौन कौन से वोल्टेज स्केलर टीएफटी स्क्रीन में डायरेक्ट जाते हैं, ये सारी जानकारी अगर होती है
तो आप एक सही दिशा में चेकिंग कर पाते हैं। अब यहीं देख लीजिए कि ये एफएफसी बेल्ट लगाने से वोल्टेज गायब हो जा रहा है। तो मैं बताना चाहूँगा कि जो वीजीएच, वीजीएल, एवीडीडी ये सारे वोल्टेज हैं, वो स्केलर पीसीबी में तो जाएँगे, लेकिन वो वीजीएच और वीजीएल ये गेट कॉफ के लिए बने हुए रहते हैं। अब जिसमें गेट कॉफ नहीं है, उसमें वो वोल्टेज कहाँ जाएँगे? ये एक सवाल बनता है। तो इस तरह से बहुत सारी ऐसी अनसुलझी हुई जानकारियाँ हैं, जो आपको पता रहता है, तो बड़े आसानी से आप ट्रैक कर पाते हैं। तो देखें, अब हम यहाँ ट्रैक करेंगे कि ये जो एवीडीडी वोल्टेज है, एवीडीडी वोल्टेज यहाँ हर सोर्स कॉफ में जाएगा। देखें आप, यहाँ भी जा रहा है, यहाँ भी जा रहा है और यहाँ भी जा रहा है। हर सोर्स कॉफ में एवीडीडी वोल्टेज जाएगा और इधर भी जाएगा, दूसरे तरफ के कॉफ में भी जाएगा। देखें, तो इस तरह से जो वोल्टेज होते हैं, उनकी दिशा आपको अगर पता रहता है तो बड़ा आसान हो जाता है। तो आपने देखा कि एवीडीडी का कनेक्शन, इसी के साथ में आप वीकॉम देख लें। यहाँ पे देखें वीकॉम वोल्टेज लिखा है, इधर आप नजदीक से दिखाएं वीकॉम वोल्टेज, यहाँ वीकॉम लिखा हुआ है। अब अगर वीकॉम पे आपने मीटर का प्रोड रखा और उसको चेक करें, यहाँ पे जो पीएफ है ये वीकॉम पे आएगा। देखें, एवीकॉम का वोल्टेज है। उसके बाद एच एवीडीडी का भी इसी में कहीं पे होगा, एच एवीडीडी के कनेक्शन भी यहीं आते हैं। तो इस तरह से आपको देखें, ये एच एवीडीडी यहाँ आ रहा है। तो होता क्या है कि ये जो वोल्टेज के पीएफ हैं, इन्हें आपको चेक करना होता है इस दिशा में। देखें आप, हमने चेक किया, ये ठीक है, ये ठीक है, ये देखते हैं, ये देखें शॉर्ट बता रहा है, ये पीएफ शॉर्ट बता रहा है। तो अब ये एवीडीडी का पीएफ शॉर्ट बता रहा है। तो अब इसका मतलब खाली ये अकेले शॉर्ट नहीं बताता होगा, और कहीं शॉर्टिंग बताएगा। देखें आप, और कौन कौन से पीएफ, एवीडीडी पे जितने पीएफ लगे होंगे सब शॉर्ट बताएगा। देखें, यहाँ भी शॉर्टिंग बता रहा है, तो इसका मतलब यहाँ भी बताना चाहिए, और इसका मतलब ये है कि यहाँ भी बताना चाहिए। एवीडीडी की लाइन शॉर्ट है, क्योंकि हमें यहाँ पता चला कि ये पीएफ शॉर्ट है और ये पीएफ एवीडीडी पे लगा है, तो एवीडीडी की लाइन शॉर्ट है, और एवीडीडी की लाइन जब शॉर्ट है, इसलिए सारे वोल्टेज गायब हो जा रहे हैं ये बेल्ट लगाने से। अब यहाँ दो चीजें हो सकती हैं। एवीडीडी वोल्टेज सारे सोर्स कॉफ में जाता है, अगर सोर्स कॉफ शॉर्ट होगा तब भी ये स्थिति खड़ी हो सकती है। लेकिन अब सोर्स कॉफ निकाल करके फिर हम उसको लगाएं, ऐसा तो पॉसिबल है नहीं। लेकिन ये है कि पीएफ को रिमूव करके देखा जा सकता है कि पीएफ रिमूव करें, अगर वो शॉर्टिंग खत्म हो जाती है तो 100% पैनल ओके हो जाएगी। तो एक तरफ की चेकिंग तो हम कर ही सकते हैं, कॉफ निकाल के तो हम नहीं चेक कर सकते अगर हमारे पास बॉन्डिंग मशीन नहीं है तो, लेकिन पीएफ तो निकाल करके चेक ही कर सकते हैं। तो चलें अब पीएफ निकाल के चेक करते हैं। लेकिन अब एक सवाल और मन में आएगा कि इसमें 3 पीएफ शॉर्ट बता रहे हैं, कभी 4 पीएफ शॉर्ट बताएंगे, तो कौन सा पीएफ शॉर्ट है ये कैसे डिसीजन लें? तो उसके लिए आपको मीटर का मास्टर होना पड़ेगा। मीटर के बारे में अगर अच्छी जानकारी है तो निश्चित रूप से आप एक अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन सा पीएफ शॉर्ट है। हम ये चेक करेंगे कि किस पीएफ पे शॉर्टिंग की जो वैल्यू है वो कम बता रहा है। अब शॉर्टिंग की वैल्यू कैसे जांचेंगे, ये भी एक सवाल है। दोस्तों, अगर ये बजर बज रहा है तो बजर बजने की एक कंडीशन होती है कि 30 ओम्स से नीचे बजर बजना शुरू होता है। अब वो 2 ओम्स है, 4 ओम्स है, 6 ओम्स है, 10, 12, 15 कितने ओम्स पे उसकी वैल्यू बता रहा है जो कंपोनेंट को चेक कर रहे हैं, और वो बजर भी बता रहा है, वो आपको ध्यान देना होगा। तो देखें आप यहाँ पे, ये जो पहली शॉर्टिंग है, मीटर पे भी फोकस करिएगा कि कितने ओम्स की शॉर्टिंग बता रहा है। यहाँ नहीं बता रहा, ये देखें 11.2 ओम्स, 11.2 ओम्स की शॉर्टिंग यहाँ है। इस पीएफ पे कितना है, 10 पॉइंट, देखिए ये 11 पॉइंट की शॉर्टिंग ये बता रहा है, समझिए ये 11.2 था और ये 11 पॉइंट पे आ गया। ये शॉर्टिंग कितना बता रहा है, 10.8। देखें, ये 10.8 की शॉर्टिंग बता रहा है, सबसे कम पे अभी यही आया। और उसके बाद ये देख लें, ये 11.3, ये 11.3 ओम्स की शॉर्टिंग ये बता रहा है सबसे कम वैल्यू शॉर्टिंग की, मतलब देखें 10.6 बता रहा है। तो अगर सबसे कम वैल्यू ये बता रहा है इस पीएफ की शॉर्टिंग, तो 100% इस पीएफ को हमें निकालने से कुछ रास्ता मिलेगा और ओके भी हो जाएगा।
मुझे उम्मीद है, लेकिन मैं एक बार फिर से इसको आपको दिखा देता हूँ कि कंडीशन क्या है। हमने सारे लगाए हैं, अब कंडीशन एक बार फिर से चालू करके हम आपको दिखा देना चाहेंगे कि यहाँ देखेंगे तो खाली लाइट आ रही है, बाकी कुछ नहीं हो रहा है। तो चलें अब हम फिर से वापस इसको बंद करते हैं और जिस पे 10 ओम्स की शॉर्टिंग बता रहा था, सिर्फ हम वो पीएफ निकालेंगे और देखते हैं क्या होता है। ये 10 ओम्स की वैल्यू निकालने वाला है, देखें। और इस पीएफ को बेहतर होगा कि निकाल के एक बार चेक कर लें। मैं इसको फिर से एक बार साफ करना चाहूँगा यहाँ पे, और इस पीएफ को हम दोबारा चेक करते हैं कि क्या ये बाहर निकालने के बाद भी शॉर्टिंग बता रहा है। देखें आप, देखें ये शॉर्ट बता रहा है, नज़दीक से देखें एकदम जूम करके, ये पीएफ शॉर्ट बता रहा है। अगर ये पीएफ शॉर्ट बता रहा है तो इसका मतलब यहाँ की शॉर्टिंग निकल जानी चाहिए। दिखाएं नज़दीक से यहाँ, क्या ये एवीडीडी की शॉर्टिंग निकल गई? देखें आप, एवीडीडी की शॉर्टिंग निकल गई, यहाँ से भी शॉर्टिंग निकल गई, यहाँ से भी निकल गई, जहाँ से हमने पीएफ निकाला वहाँ की भी शॉर्टिंग निकल गई। अब जब यहाँ की शॉर्टिंग निकल गई तो 100% ये पैनल चालू हो गई होगी। तो चलें अब इसको हम चेक करते हैं कि क्या यहाँ सारे वोल्टेज आ गए, क्योंकि यहाँ वोल्टेज गायब हो जाते थे जब ये एफएफसी बेल्ट लगा रहता था। तो देखें मीटर की तरफ रुख करें और यहाँ पे देखते हैं हम वीजी, इसको डीसी रेंज पे रखेंगे। उसके बाद देखेंगे यहाँ क्या वीजीएच वोल्टेज आ गया, देखें यहाँ वीजीएच आ गया। उसके बाद आप देखेंगे एवीडीडी वोल्टेज भी आ गया, यहाँ पे देखें एवीडीडी वोल्टेज भी दिख रहा है, वीजीएल भी दिख रहा है। अब अगर ये सारे वोल्टेज आ गए तो इसका सीधा मतलब है कि अब आपको रिजल्ट भी आ गया होगा। तो चलें रिजल्ट की तरफ भी देख लेते हैं। ओ माय गॉड, देखें आप रिजल्ट आपके सामने। तो पैनल के प्रॉब्लम बहुत जटिल नहीं होते हैं, ध्यान रखें। पैनल के प्रॉब्लम बहुत आसान होते हैं, लेकिन ये आसान तब हो पाते हैं जब आपको ये जो वोल्टेज होते हैं उनकी दिशा पता हो कि कौन सा वोल्टेज कहाँ जाता है। जब आपको ये पता हो कि कौन से वोल्टेज के निर्माण में कौन कौन से कंपोनेंट लगे हुए हैं, और जो कंपोनेंट लगे हुए हैं क्या उनके सारे कंपोनेंट्स के टेस्टिंग मेथड आपको पता है? क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स में कई बार कंफ्यूजन पैदा हो जाता है टेस्टिंग में ही। कुछ कंपोनेंट ऐसे होते हैं कि जब वो बजर आप लगाते हो, मीटर बजर पे बजता है, तो ऐसा माना जाता है कि वो कंपोनेंट परफेक्ट है। लेकिन कुछ कंपोनेंट ऐसे होते हैं कि जब वो बजर बताएंगे तब उसे हम खराब कहेंगे। क्लियर? अब मैं एग्जांपल दूं कि अगर कोई एनटीसी है, एनटीसी पीटीसी, इसको आप अगर बजर पे चेक कर रहे हैं, तो अगर वो 30 ओम्स बता रहा है, चाहे वो बीप बज रहा है, तो उसे ओके कहा जाएगा। लेकिन उसी की तरह हूबहू दिखने वाला जो एक कंपोनेंट होता है एमओवी, उस पे अगर बजर बता रहा है तो वो शॉर्ट है। तो इस तरह से तमाम कंफ्यूजन होते हैं। और अगर आप कंपोनेंट लेवल की जानकारी लेना चाहते हैं, अगर आप इस वोल्टेज के दिशा कहाँ कौन से वोल्टेज जाते हैं, कॉफ में जाने वाले वोल्टेज कौन कौन से हैं, गेट कॉफ में जाने वाले वोल्टेज कौन कौन से हैं, तो ऐसे हमारा क्लासेस, हमारा इंस्टीट्यूट है अहमदाबाद में, और वहाँ आकर के आप ट्रेनिंग भी ले सकते हैं और ऐसी बहुत सारी प्रैक्टिकल नॉलेज और बहुत सारी जानकारियाँ आप हासिल कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों मैं आपसे कहना चाहूँगा कि कोशिश ये करें कि जब भी आप किसी भी इंस्टीट्यूट में जाकर सीखना चाहते हैं, तो जो बुनियादी नॉलेज है ना, जैसे मीटर चलाना और सप्लाई को रीड करना, ये थोड़े-मोड़े नॉलेज आपको होने चाहिए। एकदम फ्रेशर रहेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि आप इन सारी जटिलताओं को बस थोड़े दिन में आप सीख पाएँगे। तो कोशिश ये करें कि अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स में रुचि रखते हैं, तो जो बेसिक नॉलेज है वो ज़रूर आप इकट्ठा करके तभी किसी इंस्टीट्यूट में आकर के ट्रेनिंग लें। सच हो लेकिन कड़वा हो तो चला लेना चाहिए, लेकिन अगर झूठ हो और बड़ा मीठा हो तो उसे इग्नोर करने की आवश्यकता है। तो कोशिश करें कि अगर कड़वा सच है तब भी उसको ज़रूर स्वीकार करें हमेशा। थैंक यू वेरी मच।